टूनी की 3 बहू थी। तीनों बहू गर्भवती था। उनको कुछ ही दिनों में बच्चा होने वाला था। लाडो और रानी अपने सास का बहुत ध्यान रखा करती थी और दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया बहुत ही खड़ूस और आलसी थी। सासू माँ, ये लीजिए रोटी। आप 1 मिनट रोकिए, मैं आपके लिए सब्जी भी लेकर आती हूँ। सासू माँ, ये लीजिए आपके लिए पानी। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिंकी चिड़िया ये सब देखकर अपने मन ही मन सोचती है, इन दोनों को तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बनना आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सासू माँ मेरी जगह इन दोनों को प्यार करने लग जाएंगी। मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। अगले दिन लाडो और रानी मिलकर खाना बना रही थी। तभी पिंकी चिड़िया छुपकर उन्हें चाकू मारती है। रानी चिड़िया को चाकू लगता है और वो मर जाती है। पर दूसरी तरफ लाडो चिड़िया किसी तरह उस चाकू से बच जाता है। सासू माँ, ये देखिए रानी को क्या हो गया। हे भगवान, चाकू लगने के कारण रानी की मौत हो गई। लाडो, ये क्या हुआ? ये किसने किया और ये कैसे हुआ? सासू माँ, मैंने देखा ये सब पिंकी चिड़िया ने किया। पिंकी चिड़िया ने मुझे भी मारने का कोशिश किया था। मैं तो बच गया पर रानी को लग गई। पिंकी के कारण रानी की मौत हो गई। क्या पिंकी, लाडो सच बोल रही है? तूने रानी को मारा? तुझे रानी को मारते हुए शर्म नहीं आई? अगर लोगों ने पूछा कि कैसे हुआ तो हम क्या कहेंगे? कि हमारी छोटी बहू ने बड़ी बहू को मार दिया। तभी पिंकी चिड़िया झूठ बोलती हुए कहती है, पर मैंने तो नहीं मारा, मैं तो चुपचाप काम कर रही थी। पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि पिंकी चिड़िया हमें मारने की कोशिश कर रही थी। नहीं सासू माँ, लाडो झूठ बोल रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब आप ही बताइए, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? हाँ लाडो, मुझे लगता है तुझे देखने में कोई गलती हो गई है। हमारी पिंकी ऐसा नहीं कर सकती। पर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? पिंकी ने इतना बड़ा अपराध किया है। ऐसा कहकर लाडो रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। और कुछ दिन बीत जाते हैं और लाडो और पिंकी की अब बच्चा होने वाला था। लाडो की लड़की हुई और पिंकी की लड़का। जब ये बात टूनी को पता चली तब वो कहती है, लाडो, ये तूने क्या किया? मैंने तो कहा था कि मुझे सिर्फ लड़का चाहिए और तेरी तो लड़की हुई है। और एक पिंकी चिड़िया को देख, उसकी लड़का हुआ है। सासू माँ, इसमें मैं क्या कर सकती थी? ये तो भगवान की मर्जी है। लड़का हो या लड़की, दोनों बराबर ही तो है। तू मुझे मत सिखा। मुझे पता है कि लड़की कोई काम की नहीं होती। उसे तो शादी करके दूसरे घर चले जाना है और लड़का तो हमें कमा के खिलाएगा ना। पर ये तो बहुत पुरानी सोच है। आजकल तो लड़की और लड़के बराबर है। लड़कियां बहुत पैसे कमाती है। ये सब तो कहने की बात है। जब तक लड़की पैसे कमाने लगती है तब तक उनकी शादी की उम्र हो जाती है। फिर वह अपने पति के लिए पैसा कमाता है और लड़का तो अपने माँ बाप के लिए पैसा कमाता है ना। ये लड़की तो हमारे परिवार के लिए बहुत अशुभ है। ये सब सुनकर लाडो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक अमेज़न जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी और उसकी देवर की अभी अभी शादी हुई थी। और उसकी जो देवरानी थी वो बहुत ही सजती संवरती थी। एक दिन उसके घर रिश्तेदार आने वाले होते हैं और टूनी की सास सुनीता कहती है, बहुओं, आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए अच्छे से पकवान तैयार करना। छोटी बहू, आज तू भी उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाना। जी माँ जी, मैं उनके लिए सारे पकवान बना दूंगी। छोटी बहू अपने इज्जत के लिए कह तो देती है कि वो सारे पकवान बना लेगी, लेकिन असल में उसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था। फिर मेहमान आ जाते हैं। दीदी, मुझे तो ये कुछ भी बनाना नहीं आता। प्लीज आप सारा खाना बना दीजिए, मैं ये सारा खाना बाहर परोस दूंगी। बड़ी बहू बहुत ही भोली होती है।
वो छोटी बहू की बात सुनकर सारा खाना तैयार कर देती है और फिर छोटी बहू वो सारा खाना बाहर परोस देती है। अब सब खाना खाकर बताइए कि ये कैसा हुआ है। ये सब खाना मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। जब सभी मेहमान खाना खाते हैं तो कहते हैं, अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। बहुत ही अच्छा खाना बनाई है। और फिर सुनीता कबूतरी बोलती है, देखो मेरी बहू सजने संवरने के साथ साथ कितना सुंदर खाना भी बनाती है। बहू तुम तो सच में अन्नपूर्णा हो। सभी रिश्तेदार और सास छोटी बहू की बहुत तारीफें करते हैं। उसने कुछ भी खाना नहीं बनाया था, सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया था। उसने झूठ बोलकर अपनी तारीफ करवाई। और ऐसे ही हर दिन पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया पर अत्याचार करने लगी। देखिए माँ जी, दीदी ने आपकी साड़ी जला दी। फिर टूनी की सास टूनी को बहुत डांटती है और ऐसे ही पिंकी चिड़िया दोनों में लड़ाई करा देती है। अब आए दिन पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया को सबके सामने बुरा बनाने लगती है और रोज घर में कलेश करवाने लगती है। और फिर एक दिन अपने जेठ बल्लू की लैपटॉप पर चाय गिरा देती है। और जब बल्लू पूछता है, मेरी लैपटॉप पर ये चाय किसने गिराई? जी मैंने देखा है, ये चाय दीदी ने ही गिराई है। पर सुनीता चिड़िया ने ये सब पहले ही देख लिया था और वो चुप रहती है। टूनी, तुझमें बिल्कुल अकल नहीं है। आजकल तू सारे काम उल्टी कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। पिंकी चिड़िया को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और तभी सुनीता चिड़िया आकर सारे परिवार के सामने उसकी सच्चाई बोल देती है। बल्लू, तुम मेरी फूल जैसी बहू टूनी को कुछ भी मत कहो। ये सारा कड़ा कराया पिंकी का है। और फिर टूनी भी सारी बात अपने परिवार के सामने बता देती है। मुझे तो लगता था कि मेरी छोटी बहू बहुत ही लायक है, पर अभी पता चला कि ये तो बहुत चालाक है। फिर छोटा बेटा कहता है, पिंकी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी तो बहुत ही भोली है, वो कुछ नहीं कहती और तुम उनका ऐसे फायदा उठा रही हो। चली जाओ यहाँ से। और फिर सभी पिंकी चिड़िया को घर से निकाल देते हैं और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।